एक पति की दो पत्नियां। प्रिया रात के अंधेरे में हाथ में लोटा लेकर खेत में जा रही थी। प्रिया, अरे बाप रे, कितना अंधेरा है, ये मैं कहाँ आ गई, कितनी बदबू आ रही है चारों तरफ से। तभी उसकी सौतन सरता ने उससे कहा, सरता, शहर की हो ना, इसीलिए इतने नखरे हैं तुम्हारे, मुझे तो कब से ये सब करना पड़ रहा है। प्रिया चुप हो गई। अंधेरे में वो और उसकी सौतन सोच करने के लिए बैठ गए। तभी उसके ऊपर टॉर्च की रोशनी आकर गिरी। सरता और प्रिया चौंक गईं। प्रिया, कौन है वहाँ? प्रिया डर गई, किसी ने उसको इस हालत में देख तो नहीं लिया। उसे बहुत शर्म आई। बचपन से वो शहर में पली बड़ी है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी गांव में होगी, लेकिन बेचारी को क्या पता था कि कॉलेज में उसे एक गांव के लड़के से प्यार हो जाएगा। वो पहले दिन कॉलेज गई और उसी कॉलेज में राहुल का भी एडमिशन हुआ था। राहुल भी कॉलेज गया। राहुल को देखते ही प्रिया के दिल में घंटी बजने लगी। प्रिया मन में, अरे यार, वो लड़का तो बहुत ही हैंडसम है, पहली नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया है। राहुल भी प्रिया को देखकर हंसने लगा। राहुल मन में, लड़की कितनी खूबसूरत है, काश इस लड़की से मैं शादी कर सकता, लेकिन वहाँ गांव में मेरी शादी हो चुकी है। नहीं, इस लड़की को ये नहीं बता सकता। राहुल की शादी बचपन में ही हो गई थी। सरता भी तब बहुत छोटी थी। राहुल के गांव में ऐसा ही होता था, लड़के के साथ लड़की की बचपन में ही शादी करवाई जाती थी ताकि बड़े होकर उनका मन बाहर ना लगे। लेकिन यहाँ तो राहुल का मन लग गया था। कुछ ही दिनों में राहुल के साथ प्रिया की अच्छी दोस्ती हो गई और प्रिया ने राहुल से कहा, प्रिया, राहुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी धर्म पत्नी बनना चाहती हूँ। राहुल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्रिया, लेकिन प्रिया, लेकिन क्या? राहुल, कुछ नहीं, कॉलेज खत्म होते ही हम शादी कर लेंगे। गांव में सरता राहुल की माँ जानकी को खुश करने में लगी हुई थी। उसे राहुल से खास प्यार नहीं था। राहुल को भी सरता से कुछ लगाव नहीं था। काम करते करते सरता की हालत खराब हो जाती थी। सरता, पता नहीं बचपन में इसी घर में मेरी शादी क्यों हुई। ये सास नहीं, चुड़ैल है, चुड़ैल, कितना काम करवाती है। जानकी जो बोलती थी सबको वही सुनना पड़ता था। जानकी का पति बहुत पहले मर गया था और तब से जानकी ही घर चलाती आई है। उसके पास बहुत सारी जमीन जायदाद भी है, इसीलिए सिर्फ घर में ही नहीं, पूरे गांव में उसका दबदबा है। राहुल को शहर में पढ़ने जाने के लिए अपनी माँ को बहुत मनाना पड़ा और शहर जाते ही वो प्रिया के प्यार में डूबने लगा। ऐसे ही 3 साल बीत गए और राहुल ने प्रिया से शादी कर ली। प्रिया, राहुल, अब मुझे तुम्हारे घर ले चलो ना, मुझे गांव बहुत पसंद है। प्रिया बहुत खुश थी, लेकिन राहुल के मन में चिंता के काले बादल छा गए थे। राहुल, अरे यार, अब क्या करूं, दूसरी शादी कर ली है मैंने, अब क्या ही कर सकते हैं, ले चलता हूं इसे गांव। राहुल प्रिया को लेकर गांव चला गया। जाते जाते शाम हो गई। राहुल ने अपनी माँ को बुलाया। राहुल, माँ, दरवाज़ा खोलिए माँ। जानकी ने दरवाज़ा खोला। सरता भी आई और प्रिया को देखकर दोनों चौंक गए। जानकी, ये क्या है बेटा, ये लड़की कौन है और इसके गले में मंगलसूत्र क्यों है? राहुल, वो असल में, राहुल ने सब कुछ बताया। जानकी और सरता दोनों गुस्सा हो गईं। राहुल शादीशुदा था, ये जानकर प्रिया भी बहुत गुस्सा हो गई। प्रिया, तुमने मुझे धोखा दिया है राहुल, तुमने मुझसे झूठ बोला है। राहुल, नहीं प्रिया, मेरी बात तो सुनो। राहुल ने प्रिया को समझाया है कि वो सरता से प्यार नहीं करता और सरता के साथ उसकी शादी बचपन में ही हो गई थी। तब जाकर प्रिया ने रोना बंद किया। जानकी ने प्रिया को स्वीकार कर लिया, लेकिन तभी प्रिया का पेट दर्द करने लगा। प्रिया, राहुल, तुम्हारा बाथरूम किस तरफ है? राहुल, बाथरूम तो नहीं है। प्रिया, नहीं है मतलब? मुझे शौच करने जाना है, तुम लोग शौच कहाँ करते हो? सरता, खेत में चलो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। ये सुनकर प्रिया को जैसे हार्ट अटैक आ गया। प्रिया, खेत में मतलब मुझे भी खेत में जाना होगा? सरता, हाँ, अब गांव की बहू बनकर आई हो तो इतना तो करना ही होगा, ये तो तुमको पहले ही सोचना चाहिए था। जानकी,
बड़ी बहू ले जाओ इसे खेत में। सरता प्रिया को खेत में ले गई। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। प्रिया को बहुत डर लग रहा था। प्रिया, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। सरता, पहली बार है ना, इसीलिए धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अब कपड़े उठाकर बैठ जाओ। शौच खत्म होने के बाद इस लोटे के पानी से धो लेना। प्रिया ने जैसे तैसे करके शौच कर लिया, लेकिन उसे बहुत ही गंदा लगा। वो दोनों लौट आए। रात को प्रिया ने राहुल से कहा, प्रिया सुनो, क्या घर में एक शौचालय नहीं बना सकते? राहुल, अरे नहीं नहीं, ये गलती से भी माँ के सामने मत कहना, वो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। प्रिया, लेकिन क्यों, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? राहुल, वो सब गंदे काम घर में क्यों करना, घर अपवित्र हो जाएगा, उससे अच्छा बाहर से करके आओ। ये सुनकर प्रिया को बहुत बुरा लगा। तभी सरता वहाँ आई और बोली, सरता, अरे मेरी सौतन, कितनी मासूम है तू, इस गांव में ऐसा ही होता है। प्रिया, दीदी क्या आपको इससे तकलीफ नहीं होती? सरता, तकलीफ तो होती है, लेकिन क्या करूं, छोड़ ये सब। सुन, मैं सुबह 4 बजे सूरज उगने से पहले तुझे बुलाने आऊंगी और फिर दोनों मिलकर शौच करने चलेंगे। प्रिया सो गई। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। 4 बजे सरता ने प्रिया को बुलाया और दोनों शौच करने चले गए। उसी वक्त गांव के बुढ़े रामलाल को भी प्रेशर आ गया। ओहो, ये भी ना कभी भी प्रेशर आ जाता है। अब चलो खेत में। रामलाल खेत में गया। प्रिया और सरता अभी अभी शौच करने बैठी थी। प्रिया को देखकर बुड्ढे की आंखें चमकने लगी। रामलाल, ये लड़की नई आई है लगता है, देख के तो लग रहा है कि ये शहर की है। वाह वाह, शहर की लड़की को इस हालत में देखकर तो मुझे मजा ही आ जा रहा है। बुड्ढा रामलाल आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। रामलाल अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। रामलाल ने टॉर्च जलाया। प्रिया के ऊपर टॉर्च की रोशनी आकर गिरी। वो डर गई। प्रिया, कौन है वहाँ? तभी रामलाल डर के मारे भाग गया। प्रिया बहुत डर गई थी। उसने घर लौटकर अपनी सास से कहा, प्रिया, माँ जी, लगता है आज किसी ने मुझे शौच करते हुए देख लिया। सरता, हाँ, हमारे ऊपर किसी ने टॉर्च मारा। जानकी, कोई आ गया होगा, कोई बात नहीं। प्रिया, कोई बात नहीं का क्या मतलब है माँ जी? मेरा कोई मान सम्मान नहीं है क्या? घर में शौचालय होता तो मुझे आज कोई इस हालत में नहीं देखता। सरता, हाँ माँ जी, दुनिया आगे बढ़ गई है, घर में शौचालय का होना बहुत जरूरी है। ये सुनकर जानकी गुस्सा हो गई। जानकी, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? घर में शौचालय नहीं बन सकता। अब मुझसे इस बारे में कोई बहस नहीं करेगा, जाओ यहाँ से। प्रिया को बहुत बुरा लगा। अगले दिन 4 बजे प्रिया और सरता फिर से शौच करने के लिए गए। फिर से रामलाल वहां गया। रामलाल, ओह क्या नज़ारा है, ऐसा नज़ारा अब से हर रोज देखने को मिलेगा। उसके बाद से हर रोज रामलाल चोरी छुपे हुए देखने लगा। उसकी नीयत खराब थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। प्रिया जब जब शौचालय के बारे में कहती तब तब घर में झगड़ा होने लगता। राहुल, प्रिया, मैंने कितनी बार कहा है कि माँ से शौचालय के बारे में कोई बात नहीं करना। मुझे भी पता है कि घर में शौचालय का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये घर माँ का है, वो जो बोलेंगी वही तो होगा ना। प्रिया छुप छुप कर रोने लगी। सरता ने उससे कहा, सरता बहन, मुझे पता है कि ये तेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करें, हम औरतों को ये सब झेलना पड़ता है। चुपचाप सब कुछ मान लेने में ही हमारी भलाई है। प्रिया, नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकती, मैं मायके जा रही हूँ। ये बोलकर प्रिया घर छोड़कर चली गई। जानकी, जा रही हो ना, बस अब कभी लौट मत आना यहाँ। प्रिया मायके चली गई। उसी दिन रामलाल ने एक फ़ोन खरीदा। रामलाल, कल सुबह मैं उस लड़की की तस्वीर खींच लूँगा इस फ़ोन में और जब चाहे देखूँगा। लेकिन प्रिया जा चुकी थी। सुबह के 4 बजे जानकी को प्रेशर आ गया। जानकी शौच करने खेत में चली गई। तभी रामलाल वहाँ फ़ोन से तस्वीरें खींचने लगा। रामलाल, ये तो जानकी है, वो लड़की कहाँ गई? रामलाल तस्वीरें डिलीट करने लगा, लेकिन उसे फ़ोन यूज करना तो आता ही नहीं था। डिलीट ना करके उसने गलती से वो तस्वीरें गांव के सभी लोगों के फ़ोन में भेज दी। आदमी, अरे ये तो जानकी की तस्वीरें हैं, वो भी शौच करते हुए। हा हा हा।
सुबह हो गई। जानकी जब घर से बाहर निकली तो देखा आसपास के सारे लोग उसे देखकर हंस रहे हैं। जानकी, अरे ये लोग मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं, अजीब है। तभी राहुल दौड़ते हुए आया और अपने फ़ोन में से वो तस्वीर जानकी को दिखाई। राहुल, माँ, किसी ने आपकी तस्वीरें खींचकर वायरल कर दी हैं। जानकी, हाय हाय, ये क्या हुआ, मेरी तो इज्जत ही लुट गई। सरता, माँ जी, प्रिया बहन की बात मान लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। जानकी, हाँ बड़ी बहू, तुमने सही कहा, घर में शौचालय का होना बहुत ज़रूरी है, मैं आज ही इंतज़ाम करती हूँ। जानकी, राहुल तू शहर जा और छोटी बहू को ले आ। राहुल शहर गया और प्रिया को ले आया। जानकी ने घर के अंदर शौचालय बनवाया। जानकी ने प्रिया से माफ़ी मांगी। प्रिया भी शौचालय देखकर बहुत खुश हुई। उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे। ये कहानी आपको कैसी लगी और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।